गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास है चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में लेक्चर नंबर 3 है अपना। चैप्टर नंबर 4 और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज की इस क्लास में हम 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर की हमारी 3 क्लासें 2 क्लासें हो चुकी है पहले से। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो ज़रूर से देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ये हमारा चैप्टर चल रहा है और 14 ईयर्स के टोटल पेपर्स अपन सॉल्व कर रहे हैं 2011 से लेकर 2024 तक के। स्टार्टिंग अपन ने 2024 से की है और लास्ट में अपन 2011 तक चलेंगे। इसमें टोटल 33 क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं जो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स में आए हुए हैं, लास्ट 14 ईयर्स के पेपर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2017 पेपर का, वो है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ 2000 की एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे, विच वाज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर 2500। एक पार्टनर ने 2500 में वो असेट्स ली है, तो उसकी अपने को यहाँ पर एंट्री करनी है। तो देखिए एंट्री जो आपकी बनेगी जर्नल फॉर्मेट में बनेगी। एक एंट्री का क्वेश्चन भी अगर आता है बच्चों, तो आपको जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है और उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 2500 से ये एंट्री होगी। कोई भी असेट्स अगर पार्टनर लेता है तो उस पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होती है, और कैपिटल अगर रिड्यूस होती है तो उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से अपने पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और आपको मैंने बताया है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको अच्छे से देखना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना, जिसमें हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़े, वो क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना और उसको अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्रेडिटर्स वर 50,000, कैपिटल वाज 150 एंड कैश बैलेंस वाज 10,000। 1,30,000 रियलाइज्ड फ्रॉम द सन्ड्री असेट्स, यानी कि जो हमारी सन्ड्री असेट्स है उनसे हमें 1,30,000 रुपये रिसीव्ड हुआ है, वसूल हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री असेट्स, एक तो सन्ड्री असेट्स का आपको अमाउंट निकालना है, एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन भी अपने को बताना है। तो उसके लिए तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना रहेगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट अपन बनाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले हम टू सन्ड्री असेट्स दिखाएंगे। सन्ड्री असेट्स की जो बुक वैल्यू है 190, वो अपने को यहाँ पर शो करनी रहेगी। ये बुक वैल्यू अपने को क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे आपको क्रेडिटर्स दे रखा है, कैपिटल दे रखा है और कैश बैलेंस दे रखा है। तो इनसे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस शीट बनानी होगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम बनाएंगे और उसके अंदर लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल शो कर देंगे जो क्वेश्चन में आपको गिवन थी, और 50,000 के क्रेडिटर शो हो जाएंगे, और टोटल जो है हमारा हो जाएगा 2 लाख रुपीज। कैश इन हैंड जो हमें दे रखा था 10,000 का बैलेंस शीट में, वो लिखेंगे और उसके बाद में इस 2 लाख में से आप जो है 10,000 माइनस करके 190 का सन्ड्री असेट्स निकाल लेंगे, और ये सन्ड्री असेट्स जो है आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा इसका वैल्यू, और 2 लाख रुपीज हमारा असेट्स का टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से सन्ड्री असेट्स की वैल्यू आपको निकालनी होगी। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है कि आपने जिस साइड का टोटल ज़्यादा था उसमें से कम वाली साइड का टोटल माइनस करके ये डिफरेंस अमाउंट निकाला है। ठीक है, तो बैलेंसिंग अमाउंट है ये, तो इसको अपन बैलेंसिंग फिगर के नाम से शो करते हैं। ये मस्ट है, यहाँ पर शो करना है अपने को ये। ठीक है, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कौन सा अमाउंट अपन ने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। ठीक है, तो 190 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में ये जो 190 आया इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट 190, और क्रेडिटर्स जो आपको 50,000 के दे रखे थे वो भी अपन क्रेडिट साइड में शो कर लेंगे। आप जानते हैं बैलेंस शीट जब अपन फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो जितने भी असेट्स होती हैं उन सबको अपन यहाँ पर ट्रांसफर
करते हैं। ठीक है, यहां मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। ठीक है, आपको ऐसी 4 असेट्स के नेम बताने हैं जिन्हें हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, ऐसी 4 असेट्स जो असेट साइड में शो होती है उनको हम रियलाइजेशन में शो नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी 4 असेट्स है जो आपको बतानी है, कमेंट करके बतानी है। ये आपका आज का टास्क है। ठीक है, कौन कौन सी असेट्स है, उनके 4 नाम बताने, वैसे बहुत सारी होती हैं, आपको 4 के नाम बताने कि किस किस को अपन यहाँ पर ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो क्रेडिटर्स आपकी 50,000 के क्वेश्चन में गिवन है, और इन क्रेडिटर्स का अपन क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे 50,000। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पेड ऑफ। असेट्स को रियलाइज करने पर अपने को 130 का यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो 130 आपको क्वेश्चन में गिवन था, वो यहाँ लिखेंगे। ठीक, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है यहाँ पर आपका 60,000 का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। 240 आपका डेबिट का टोटल है, और आप इधर से 180 जब माइनस करेंगे तो 60,000 का लॉस हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पार्टनर के नेम अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसीलिए अपन ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 चीजें आपसे पूछी थी, एक तो रियलाइजेशन का लॉस पूछा था, और एक जो आपकी सन्ड्री असेट्स है उनकी वैल्यू आपसे पूछी थी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में बढ़ते हैं बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि अपने को पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डेबिट बैलेंस अपने को कैपिटल अकाउंट का दे रखा है 20,000। तो देखिए, जब अपन कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में हम डेबिट बैलेंस दिखा देंगे 20,000 का। ठीक है, आपको पता है कैपिटल अकाउंट का वैसे बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन किसी पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। तो उस ओवरड्राफ्ट बैलेंस को अपन डेबिट साइड में शो करते हैं 20,000। इसके बाद में इसके प्रॉफिट का हिस्सा दे रखा है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइजेशन का उसका जो प्रॉफिट है वो है 45,000 का। ठीक है, तो 45,000 का प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। इसके बाद में ही परचेज्ड 1 असेट्स ऑफ फर्म 18,000, यानी कि फर्म की एक असेट्स है जो उसने 18,000 में परचेज कर ली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। कोई भी पार्टनर अगर किसी असेट्स को लेता है तो अपन उसकी एंट्री बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये यहां पर हमारी एंट्री बन जाती है। इसलिए सॉरी, एंट्री आपकी ये गलत बन गई है, ये लाइबिलिटी की एंट्री होती है। ये लाइबिलिटी की एंट्री होती है बच्चों। ठीक है, असेट्स की एंट्री मैं इधर बना देता हूं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट करते हैं और टू रियलाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, याद रखना, ये आपकी असेट्स की एंट्री है। कोई भी पार्टनर अगर किसी असेट्स को लेता है तो, और कोई पार्टनर अगर लाइबिलिटी लेता है तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलिए, लाइबिलिटी लेने का मतलब है लाइबिलिटी का पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर अगर लेता है तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। और कोई पार्टनर अगर किसी असेट्स को लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18,000। फिर आप क्रेडिट का टोटल 45 यहाँ से लगाएंगे, और इसमें से आप ये 38 माइनस कर लेंगे, ये वाला अमाउंट। तो 7,000 आपका फाइनल पेमेंट बनेगा, जिसे हम बैंक अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर कर लेंगे, यानी ये फाइनल पेमेंट अपने को करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, और 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द 532। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन देयर क्रेडिटर्स अमाउंटेड 26,200, यानी उनके जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं हमारे 26,200 के। In the course of a dissolution, a contingent liability 2,500 not brought into account matured and had to be met। देखो, इसका मतलब यह है कि 2,500 रुपए की एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है
जो हमने बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखी थी, लेकिन अब वो मेच्योर हो चुकी है, यानी अब अपने को उसका क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। ठीक है, यानी कि एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और वैसे भी आप जानते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी जिनका अमाउंट फिक्स नहीं होता है उन्हें हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। तो इसको अपन ने शो नहीं किया हुआ था, इसका अब अपने को पेमेंट करना होगा। पार्टनर्स की कैपिटल 18,000, 10,000 और 12,000 रिस्पेक्टिवली आपको दे रखी है। वाई हैड लेंट टू द फर्म, यानी कि वाई ने फर्म को जो है 13,800 क्या दे रखे थे, उधार दे रखे थे। किसने दे रखे थे, वाई ने, यानी वाई ने फर्म को लोन दे रखा था। ठीक है, तो ये एक तरह से फर्म की लाइबिलिटी है। और असेट्स को सेल करने पर 86,000 अपने को रिसीव्ड हुआ है। आपको एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और एक वाई का लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो 13,800 उसने दिया था और असेट से अपने को 86,000 रिसीव्ड हुआ है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, असेट से अपने को 86,000 रिसीव्ड तो हो रहा है, लेकिन असेट्स की वैल्यू है कितनी वो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। ठीक है, असेट्स की वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, वो हमें पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं दी हुई है। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर जो है वर्किंग नोट में असेट्स की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वही निकालते हैं अपन। ये आपको यहाँ पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट मिलेगी, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी थी उसको लिख लेंगे, एक्स वाई और जेड, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, और 40,000 हमारा ये टोटल हो जाएगा। क्रेडिटर्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे 36,200, इनको शो कर लेंगे। और वाई ने फर्म को जो लोन दे रखा था वो हम यहाँ पर 13,800 के नाम से शो कर देंगे। ठीक है, 13,800 का लोन जो है लाइबिलिटी साइड में शो होगा। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दे रखा है, ठीक है, फर्म ने अगर किसी पार्टनर को लोन दे रखा है तो वो जो लोन है वो असेट साइड में शो होता है, ये ध्यान रखना। फर्म ने अगर लोन लिया है तो वो लाइबिलिटी है, और फर्म ने अगर लोन दिया है तो वो उसकी असेट्स होती है। तो किसी पार्टनर को अगर लोन दे रखा है तो वो अपन यहाँ पर असेट साइड में शो करते हैं। ठीक है, तो लिया हुआ लोन क्रेडिट साइड, सॉरी लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, और इधर से हमारा टोटल हो जाएगा 80,000। और कोई असेट्स हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, इसलिए हम क्या करेंगे, यही अमाउंट जो 80,000 है बैलेंसिंग फिगर से आपकी सन्ड्री असेट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आई थिंक आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट अच्छे से क्लियर हो गई है, ये हम क्यों बनाते हैं, असेट्स की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए इसके बाद में अब अपन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंट पे, और वो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। जैसा कि आपको पता है कि जब हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं, फर्म का विघटन करते हैं, समापन करते हैं, तो हम असेट्स की वैल्यू को रियलाइज करते हैं और लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, और उससे जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए ही ये अकाउंट अपन बनाते हैं। और आपको पता है इस अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका जो नेचर है वो कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, चलो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नॉमिनल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट याद रखना है अपने को। देखो, सन्ड्री असेट्स 80,000 का आपको क्वेश्चन में गिवन थी, वो अपन यहाँ शो करेंगे। क्रेडिटर्स आपको दे रखे थे 26,200, वो अपन यहाँ शो कर देंगे। असेट्स की वैल्यू रियलाइज हो रही है 86,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिट में अपन इसको शो कर देंगे। लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, तो लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्रेडिटर्स जो हमने यहाँ ट्रांसफर किए हैं पूरे के पूरे, उसका अपने को पेमेंट करना होगा। कंटिजेंट लाइबिलिटी का भी पेमेंट करना है, तो उसको भी अपन डेबिट साइड में यहाँ शो करेंगे। अच्छा, इसको अपने क्रेडिट में शो नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास जो है इसका अमाउंट यहाँ पर नहीं दे रखा है, मतलब कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी को हमने बैलेंस शीट में शो नहीं किया था, इसलिए इसको क्रेडिट में नहीं दिखाया है। ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी वैसे भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में नहीं आती है, तो इसको बाहर ही दिखाया हुआ होता है, तो वहां से डायरेक्ट अपने को डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट में पेमेंट में दिखाना है। अब क्रेडिट का जो हमारा टोटल है 1,12,200 हो जाता है। ठीक है, और इधर से हम इस अमाउंट को माइनस करके हमारा जो है प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, जो इनका 5:3 का रेशो दे रखा था, तो इस 5:3 में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1750, 1050 और 700, तो 3,500 का टोटल हमारा प्रॉफिट होता है, और इसको हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो ये था अपना रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद में वाई का लोन अकाउंट अपन से पूछा था, तो वाई लोन अकाउंट अपन बना लेंगे। वाई का जो लोन है ये फर्म के लिए एक तरह से लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो वाई लोन अकाउंट यहाँ पे जो है ये असेट्स नहीं आएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स आएगा।
तो बाय बैलेंस बीडी 13,800 और इसका पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 13,800। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और इसी पेपर के साथ ये अपनी आज की क्लास भी यहीं पर फिनिश होती है। पुरानी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो उनको आप जरूर से देखें। ठीक है, 2017 का ये अपना पेपर है। इसके बाद में आपको पता है कि हमारी जो है एक क्लास 8 बजे और आएगी। ठीक है, और उसमें हम कंपनी का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसकी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्लास भी आप जरूर से देखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में फिलहाल फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।